तरफ तुम भी आ जाओ। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कागज सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहाँ जहाँ राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने, ये एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री को लिख रहा है जिस पे वो साइन करेगा। श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य प्रधानमंत्री जी आपने आगे बढ़ चढ़ के किए। श्रीमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर मेंबर को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के मेंबर आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशनखोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आ रही हैं। मुझे लगता रहा कि यह सब मोदी जी के संज्ञान में तो होगा ही और मोदी जी किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि SIT और FIR मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को रफा दफा करने की कोशिशें हैं। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्लीज मत कीजिए।
भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। ये लेटर साइन किए जाएंगे, घर घर भी जाएंगे और हर जगह बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं हर सनातनी का ये फर्ज है, ये धर्म है, श्री रामचंद्र जी के यहाँ डकैती करने वाले, महापाप करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करें। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे उनको और उनके परिवार का महाकल्याण होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। सर, इसके अलावा आप एथेनॉल का सवाल उठाते रहे। पहली बार गडकरी ने माना हाई माइलेज का फर्क पड़ता है। अभी 25 को लाने वाले थे, अभी बताया कि वो सिर्फ पहले SFO को फिर लाया जाएगा। तो अगर फर्क पड़ता है तो बंद क्यों नहीं कर देते? बंद कर दें। अगर मान ही लिया उन्होंने तो। कल हरदीप पुरी जी का देख रहा था, वो भी कह रहे थे हाँ थोड़े थोड़े गास्केट तो खराब होते हैं। तो गास्केट भी खराब होते हैं, माइलेज पे भी फर्क पड़ता है, फिर भी जिद पे अड़े हुए हैं। सर, आपकी पार्टी से जो अलग हुए थे, विकास पार्टी बनी थी जो, आज भगवान राम का थोड़ा सा श्रद्धा के साथ हम बात करते हैं। ठीक है। आज वही बीजेपी में विलय कर रहे हैं। कौन? जो 8-7 लोग। अच्छा, वो IVP वाले। ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू।